बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज से आज ट्रेन में जनरल टिकट पर कर सकेंगे सफर। दैनिक रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। आज 1 जनवरी से आरक्षित ट्रेन में अनारक्षित टिकट पर यात्री सफर कर सकेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन 1 जनवरी से 8 जोड़ी ट्रेन के 44 जनरल कोच को बहाल करते हुए अनारक्षित कोच में तब्दील कर दिया है। ऐसे में यात्री 8 जोड़ी ट्रेन में जनरल का टिकट लेकर सफर कर सकेंगे। कोरोना काल के 20 महीने बाद आरक्षित कोच वाली ट्रेन को जनरल कोच में बहाल करके चलाई जाएगी। लखनऊ पीजीआई में नए साल पर बढ़ेंगी सुविधाएं। 558 बेड पर मरीजों की शुरू होगी भर्ती। अब पीजीआई की इमरजेंसी में मरीजों को भर्ती के लिए इंतजार व दूसरे अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इन मरीजों को तुरंत बेड मिलेगा। 24 घंटे ऑपरेशन और जांच की सुविधा मिलेगी। यहां 210 बेड की इमरजेंसी मेडिसिन बनकर तैयार है। साथ ही आधुनिक गुर्दा प्रत्यारोपण केंद्र में पेशाब व गुर्दे की बीमारी और प्रत्यारोपण की सुविधा मिलेगी। पीजीआई निदेशक डॉक्टर आर.के. धीमान बताते हैं कि नए साल में यहां 558 बेड क्रियाशील हो जाएंगे। सीएम योगी ने नए साल से पहले आशा बहुओं को दिया बड़ा तोहफा, बांटे स्मार्टफोन, बढ़ाई सैलरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आशा बहुओं को राज्य सरकार के कोटे से दिए जाने वाले मानदेय को 750 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया है। सीएम ने कहा केंद्रीय मानदेय और अन्य योजनाओं के लाभ से अब उन्हें 6000 रुपए प्रति माह मिल सकेंगे। सीएम योगी ने कहा कि लगातार 60 दिन तक टीकाकरण का काम करने वाली संविदा पर कार्यरत एएनएम को एक मुश्त 10,000 रुपए देंगे। मुख्यमंत्री योगी ने 80,000 आशा बहुओं को स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम का लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से शुभारंभ किया। नए साल पर 28 आईपीएस अफसर्स को प्रमोशन का तोहफा, आदेश जारी। प्रदेश सरकार ने नए साल पर भारतीय पुलिस सेवा के 28 अधिकारियों को पदोन्नति और 10 अधिकारियों को सिलेक्शन ग्रेड प्रदान किया। शासन ने शुक्रवार को एडीजी से डीजी, आईजी से एडीजी, डीआईजी से आईजी, एसपी से डीआईजी और पुलिस अधीक्षकों को सिलेक्शन ग्रेड वेतनमान में प्रोन्नति देने के आदेश जारी कर दिए। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि आईपीएस अधिकारियों में अपर पुलिस महानिदेशक अविनाश चंद्र को पुलिस महानिदेशक और 4 पुलिस महानिरीक्षकों नवीन अरोड़ा, मोहित अग्रवाल, डॉक्टर गजेंद्र कुमार गोस्वामी एवं भजनी राम मीना को एडीजी बनाया गया है। प्रचार्य पद पर ज्वाइन न करने पर प्रतीक्षा सूची की होगी नियुक्ति। उत्तर प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य भर्ती नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने महाविद्यालय में प्राचार्य का पद नहीं ग्रहण किया। इस पर उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज ने पत्र जारी कर कहा कि 15 जनवरी तक पद न ग्रहण करने पर प्रतीक्षा सूची से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। खाद बीज की दुकान खोलने के लिए साल 2022 में ऐसे मिलेगा लाइसेंस। जानिए आवेदन शुल्क और प्रक्रिया। अगर आप खाद बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपको बता दें कि अभी फिलहाल सरकार ने लाइसेंस लेने की प्रक्रिया में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है, यानी आप पुराने तरीके से खाद बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस ले सकते हैं। तो आइए आज हम आपको खाद की दुकान खोलने की प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं। खाद बिक्री के लिए रिटेल लाइसेंस की आवेदन फीस 1250 रुपए तय की गई है। होलसेल लाइसेंस की आवेदन फीस 2250 रुपए, बिक्री के लाइसेंस की फीस 1000 रुपए, लाइसेंस नवीनीकरण की फीस 500 रुपए तय की गई है। रायबरेली में सीएम योगी बोले सपा के इत्र से फैली बदबू, भ्रष्टाचार का पैसा जेसीबी से निकाला जा रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रायबरेली दौरे पर हैं। सीएम योगी ने 850 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम योगी ने सपा कांग्रेस पर जमकर हमला किया। सीएम योगी ने सपा के इत्र से बदबू फैली है ये कहा। दीवारों से लूट का पैसा निकल रहा है, भ्रष्टाचार का पैसा जेसीबी से निकाला जा रहा है। छात्रवृत्ति भुगतान की समय सीमा बढ़ी, जानिए कब आएगा आपके खाते में पैसा। प्रदेश सरकार ने प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति जनजाति, सामान्य वर्ग, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान की समय सीमा बढ़ा दी है। इस बारे में समाज कल्याण विभाग के अनुसचिव अशोक कुमार यादव ने एक आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के अनुसार प्री मैट्रिक छात्र छात्राओं के लिए 27 दिसंबर के स्थान पर अब 4 जनवरी तक और पोस्ट मैट्रिक छात्र छात्राओं को 28 दिसंबर के स्थान पर 6 जनवरी तक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। यूपी में 9212 पदों पर होगी एएनएम की भर्ती। 6 फरवरी को होगी परीक्षा।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 9,212 पदों पर भर्ती के लिए 6 फरवरी 2022 को लिखित परीक्षा लखनऊ में आयोजित कराएगा। आयोग ने इसके साथ ही प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा में गलत जेंडर भरने वाली महिलाओं और निःशक्तों को आवेदन के लिए पात्र मान लिया। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। अप्रैल में दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का ट्रायल, दिसंबर से शुरू होगा संचालन। उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कार्यभार ग्रहण करते ही मेरठ दिल्ली रैपिड रेल को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली मेरठ के बीच रैपिड रेल कॉरिडोर का काम तेजी से चल रहा है। अप्रैल 2022 में ट्रायल हो जाएगा, दिसंबर तक ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। यूपी सरकार इन नाविकों को देगी फ्री में स्टीमर, करना पड़ेगा ये काम। बाढ़ में फंसे लोगों को तुरंत निकालने के लिए राहत आयुक्त कार्यालय अनूठा प्रयोग करने जा रहा है। वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के चुनिंदा नाविकों को मुफ्त में छोटा स्टीमर देगा। इसको देते समय नाविकों से करार किया जाएगा कि बाढ़ के समय वे प्रभावितों की मदद के लिए मुफ्त में काम करेंगे। राहत आयुक्त कार्यालय इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है और जल्द ही उच्च स्तर से इसके लिए अनुमति लेने की तैयारी है। अवध और पूर्वांचल के अधिकतर जिले बाढ़ से हर साल सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। इसके लिए करीब 24 जिले अति संवेदनशील माने जाते हैं। वेस्ट यूपी की 73 सीट्स पर होगा किसान फैक्टर, फिर भी मुकाबले में भाजपा, जाने समीकरण। 3 नए कृषि कानूनों की वापसी के बाद खत्म हुए किसान आंदोलन के बाद से भाजपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना अभियान तेज कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ हाल ही में वेस्ट यूपी के कुछ जिलों में जन विश्वास रैली के लिए पहुंचे थे। इसके अलावा अमित शाह जैसे दिग्गज नेता ने खुद इस इलाके की कमान संभाल ली। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम यूपी की 73 सीट पर आंदोलन वापसी के बाद भी किसान फैक्टर रहने वाला है। हालांकि बड़ी बात यह है कि इसमें भी भाजपा मुकाबले से बाहर नहीं है। अखिलेश बाबू, आपकी दूसरी पीढ़ी आ जाए तो भी ट्रिपल तलाक और अनुच्छेद 370 वापस नहीं आने वाला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा कि अखिलेश बाबू, आपकी दूसरी पीढ़ी भी आ जाएगी तो भी न अनुच्छेद 370 वापस आने वाली है और न ही ट्रिपल तलाक वापस आएगा। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या आए और सबसे पहले राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचे। रामलला का दर्शन करने के बाद शाह ने मंदिर परिसर में पौधारोपण किया और इसके बाद हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन किया। पुष्पराज जैन के यहां छापेमारी पर अखिलेश का भाजपा पर पलटवार, बोले ये नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले लोग। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि इन्होंने राजनीति को दूषित किया है और ये नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले लोग हैं। सपा प्रमुख ने शुक्रवार को कन्नौज में समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य पुष्पराज जैन के यहां छापेमारी के कुछ घंटों बाद पत्रकारों से बातचीत में भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा, भाजपा के लोग नफरत फैलाने वाले लोग हैं और इन्होंने राजनीति को दूषित किया है। यूपी एसएससी जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2019 की टाइपिंग परीक्षा का रिजल्ट घोषित। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जूनियर असिस्टेंट भर्ती के टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट घोषित कर दिया। यूपी एसएससी जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2019 प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आयोग की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अभ्यर्थी यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक पर भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ठगों ने बना डाली एलपीजी वितरक की फर्जी वेबसाइट, फिर ऐसे हड़पे रुपए। साइबर जालसाजों ने एलपीजी वितरक के नाम से फर्जी वेबसाइट बनाकर 7 लाख रुपए हड़प लिए। लाखों रुपए देने के बाद भी युवक को वितरक नहीं बनाया गया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कर्मी होने का दावा करने वाले शख्स ने युवक से और रुपए जमा करने के लिए कहा। लगातार रुपयों की मांग किए जाने पर पीड़िता को शक हुआ, जिसके बाद पीड़ित ने कृष्णानगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। अखिलेश ने पंपी पर छापे को बताया बदनाम करने की साजिश, बोले हिटलर के यहां सिर्फ एक मिनिस्टर था, बीजेपी पूरी प्रोपेगेंडा पार्टी। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन पंपी के ठिकानों पर जारी छापेमारी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कन्नौज पार्टी ऑफिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश ने बीजेपी को जमकर कोसा और जमकर वार किए। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी की डिजिटल टीम समाजवादी इत्र बनाने वाले की सही पहचान नहीं कर पाई और गलती से उनके ही समर्थक पीयूष जैन के घर पर छापा पड़ गया तो सच बाहर आ गया। उन्होंने कहा कि पीयूष जैन के यहां छापेमारी के दौरान सपा को बदनाम करने की खूब कोशिश की गई। कोविड टीका लगवा चुके लोगों के लिए राहत भरी खबर, सरकार ने कही ये बात।
कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने वैक्सीनेशन के बाद शरीर में बनने वाली एंटीबॉडीज पर जानकारी शेयर की। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने के बाद उनसे शरीर में बनी रोग प्रतिरोधक क्षमता करीब 9 महीने या उससे ज्यादा समय तक बनी रहती है। ऐसे में एहतियाती तौर पर वैक्सीन की बूस्टर डोज देने का फैसला एकदम सही है। दिल्ली मेट्रो के हर कोच में सिर्फ 25 लोग हो सकेंगे सवार। जीएमआरसी ने कहा बहुत जरूरी हो तभी करें यात्रा। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कहा कि मेट्रो के प्रत्येक कोच में सिर्फ 25 लोग ही यात्रा कर सकेंगे। साथ ही कॉर्पोरेशन की ओर से लोगों से अतिरिक्त समय रखने का अनुरोध किया है जिससे प्रवेश को नियंत्रित किया जा सके। साथ ही जीएमआरसी ने यात्रियों को बेहद जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है। ओमिक्रॉन का ये लक्षण सिर्फ स्किन पर आता है नजर, दिखते ही हो जाएं सावधान। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओमिक्रॉन के अब तक के कई लक्षणों के बारे में लोग जान चुके हैं, पर एक लक्षण ऐसा है जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। एक्सपर्ट्स ने लोगों को अपनी स्किन पर ध्यान देने की सलाह दी। इस वेरिएंट की वजह से स्किन पर रैशेस हो सकते हैं। ZOE कोविड लक्षण स्टडी ऐप के अनुसार ओमिक्रॉन से संक्रमित ज्यादातर लोगों ने स्किन पर चकत्ते की शिकायत की। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक प्रमुख लक्षण है और इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, लखनऊ में अफसरों का खेल कागजों में बन गए कंटेनमेंट जोन। कोरोना वायरस की चाल थामने में अफसर पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। अफसरों की हीला हवाली से वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। हालात ये हैं कि अफसरों ने संक्रमण प्रभावित इलाकों में कंटेनमेंट जोन तक बनाने में संवेदनशीलता नहीं दिखाई। अफसरों की लापरवाही लोगों की सेहत पर भारी पड़ सकती है। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 1 से 30 नवंबर तक 40 लोग संक्रमित पाए गए। 1 दिसंबर से अब तक करीब 180 लोगों में वायरस की पुष्टि हो चुकी है। कन्नौज के बाद अब लखनऊ में भी छापेमारी। इत्र कारोबारी के भाई के घर पहुंची आईटी टीम। कानपुर और कन्नौज के बाद अब आयकर की टीम ने लखनऊ में भी छापेमारी की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आयकर टीम ने कन्नौज के इत्र कारोबारी याकूब मलिक के भाई के मोहसिन के घर लखनऊ पहुंची है। टीम ने मोहसिन के घर गोदाम पर छापेमारी शुरू की। आयकर के छापेमारी की खबर लगते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। इससे पहले शुक्रवार सुबह आयकर की टीम कन्नौज में सपा एमएलसी पुष्पराज जैन और इत्र कारोबारी याकूब मलिक के घर और उनके अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी कर चुकी है। भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से रौंदा। रिकॉर्ड 8वीं बार बना एशिया का चैंपियन। डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने शुक्रवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए वर्षा से बाधित फाइनल में श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीत लिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका ने वर्षा बाधित खिताबी मुकाबले में 38 ओवर्स में 9 विकेट पर 106 रन का स्कोर बनाया। डकवर्थ लुइस नियम के तहत भारत को मैच जीतने के लिए 102 रनों का संशोधित लक्ष्य मिला, जिसे उसने 21.3 ओवर में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। बरेली पहुंचे अमित शाह। जय श्री राम नारे के बीच निकाला रोड शो। भाजपा की जनविश्वास यात्रा में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह बरेली पहुंचे। शुक्रवार की शाम बरेली पहुंचे गृह मंत्री ने रोड शो निकाला। रोड शो के दौरान जय श्री राम के नारे लगे तो समर्थकों में जोश भर गया। रोड शो के बाद गृह मंत्री अमित शाह एक जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। शाह के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। कर्मचारियों को जनवरी में मिलेगी गुड न्यूज। सैलरी में होगी 34,840 की बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। नए साल 2022 में कर्मचारियों की सैलरी में 30,000 से ज्यादा का इजाफा हो सकता है। खबर है कि नए साल में केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और फिटमेंट फैक्टर बढ़ा सकती है, जिसके बाद वेतन में पूरे 34,060 से लेकर 34,840 रुपए का इजाफा होगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।